आजाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी रहा। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला में होने वाली पोलिंग में अब तक नून लीग 8 सीटों के साथ सरे फहरिस्त है, जबकि पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। लीगी उम्मीदवारों में हल्का LA1 से अजहर सादिक, LA4 से चौधरी रुखसार, LA5 से वक्कार अहमद नूर, जबकि LA7 से चौधरी तारिक फारूक और इसके अलावा LA9 से उमैर नईम, जबकि LA12 से नून लीग के मोहम्मद रियासत खान कामयाब हुए हैं। बिल्कुल, स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। हल्का LA2 से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद कामयाब करार पाए और इसी तरह से हल्का LA3 से यासिर सुल्तान ने कामयाबी समेटी। कोटली की अगर बात करें तो कोटली के हल्का LA8 से पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल मलिक कामयाब हुए हैं और इसी तरह से LA10 में कोटली से भी पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन ने फतह हासिल की है। नाजरीन, ये वही हल्का है जिस पर मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन से पहले धांधली का इल्जाम लगाया था। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी रहा है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है और ये स्क्रीन पर हम आपको मनाजिर दिखा भी रहे हैं। LA10 के ये रिजल्ट्स हैं जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। 12,421 वोट चौधरी यासीन ने यहां पर हासिल किए हैं और ये LA10 की कामयाबी है मुस्लिम लीग नून की। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पर चौधरी यासीन कामयाब करार पाए हैं। इसी तरह से हल्का LA1 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की है और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अजहर सादिक ने 15,427 वोट हासिल किए हैं और वो यहाँ पर कामयाब रहे हैं। मीरपुर का हल्का LA1 यहाँ पर मुस्लिम लीग नून कामयाब करार पाई। आजाद कश्मीर में शेर धाड़ेगा, विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से ऐसा कहा गया है। नून लीग को पहले मरहले में वाज़े बरतरी हासिल है, तो आपको यहाँ अपडेट करते चले कि विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से ऐसा कहा गया है कि नून लीग ने हमेशा कश्मीर को अपनी तरजीहात में रखा है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने अच्छा इलेक्शन लड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीर के तरक्याती कामों पर बहुत तवज्जो दी है। अता तारड़ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में अच्छी गहमा गहमी रही, जबकि सियासी जमातों का इलेक्शन में हिस्सा लेना शफाफ इंतखाबी अमल करार दिया गया। सियासी जमातों ने बढ़ चढ़कर इंतखाबात के अमल में हिस्सा लिया है। तो आज़ाद कश्मीर में शेर धाड़ेगा, विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से कहा गया है। मजीद कहा गया कि नून लीग को पहले मरहले में वाज़े बरतरी है। नून लीग ने हमेशा कश्मीर को अपनी तरजीहात में रखा है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने अच्छा इलेक्शन लड़ा है। मीरपुर डिवीजन में हल्कों में मुख्तलिफ रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में सख्त मुकाबला देखने में सामने आया। हतमी नताइज इलेक्शन कमीशन की जानिब से मरहलावार जारी होंगे। हमारे नुमाइंदे टिका खानसानी भिम्बर में मौजूद हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। एक तो टिका, जो इलेक्शन का सारा दिन का हाल रहा वो भी शेयर कीजिएगा और यहाँ पर जो इंतखाबी नताइज हैं उनका जो सिलसिला है क्या वो कम्प्लीट हो चुका है, क्या कहना है यहाँ पर वोटर्स का? जी बिल्कुल, कल का जो इलेक्शन का दिन है वो तो बड़ा भरपूर रहा। चूँकि लोकल तातील थी, इसके साथ साथ कारोबारी सरगर्मियाँ भी महदूद थी और लोगों ने बड़ी दिलचस्पी का मुजाहिरा किया और इलेक्शन में हिस्सा लिया। इसीलिए बिम्बर जो है LA7, LA5, LA6 जो तीनों हल्के हैं डिस्ट्रिक्ट बिम्बर के, इसमें टर्न आउट जो है वो बहुत बेहतरीन रहा। सबसे ज़्यादा बिम्बर में 50% से ज़्यादा टर्न आउट था और इसके साथ साथ समानी और परनाला में भी टर्न आउट जो है वो 40% से ज़्यादा रहा। इसके साथ चूँकि अभी गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज तो आ गए हैं, RO ऑफिस से तमाम हल्कों की तफसीलात जारी करने के बाद इलेक्शन कमीशन AJK का जो है उसकी तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वही हतमी नतीजा होगा। लेकिन वाज़ेह बरतरी इन तीनों हल्कों में भी मुस्लिम लीग नून की रही। उसके बाद अब आज चूँकि सरगर्मियाँ इलेक्शन की ख़त्म हो गई हैं, महदूद हैं कुछ मराकज़ तक, कचहरी तक या RO ऑफिस तक काउंटिंग के हवाले से, बाकी बाज़ार खुल गया है, तमाम इदारे जो हैं वो भी खुल गए हैं और इस वक्त बिम्बर बाज़ार में तमाम तरह की सरगर्मियाँ जो है, कारोबारी सरगर्मियाँ वो बहाल हो चुकी हैं। आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है और लोग जो है अब अपने अपने धंधे में लग गए हैं और इसके साथ साथ चूँकि नताइज का भी आना बाकी है, इसके साथ साथ अब जश्न की तैयारियां हो रही हैं। यहाँ का एक कल्चर है कि जो जीतता है बारी बारी उस उम्मीदवार के घर में मुख्तलिफ लोग जाते हैं, उसके बाद फिर एक एक हल्के में फिर तीनों हल्के यहाँ इकट्ठे होते हैं और एक भरपूर जश्न मनाते हैं। तो चूँकि यहाँ एक ही पार्टी की
जो फतेह है वो वाज़ेह है मुस्लिम लीग नून की। लेकिन बाकी जमातें जो हैं उन्होंने भी भरपूर मुकाबला किया। यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मुकाबला था, इसके साथ साथ जमात इस्लामी का भी मुकाबला था, इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान के भी वोटर्स थे। तो यूँ आज़ाद उम्मीदवारों के भी वोटर्स थे। कुछ हलकों में तो 8-8 से 10-10 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो एक भी वोट के, लेकिन वो खड़े थे, सिर्फ उनके घर वालों का किसी एक पोलिंग स्टेशन से वोट निकला। लेकिन बाकी जो बड़ी जमातें हैं उन्होंने भरपूर मुकाबला किया। जो हारने वाले हैं उनका भी वो जो वोट है वो बड़ा हौसला अफजा है। अनवारुल हक का देख लें, अगर 24 से 25,000 वोट है तो जीतने वाले का 35,000 वोट। सबसे ज़्यादा लीड इस हलके में देखने को मिली। समानी ने भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कैंडिडेट ने मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट का भरपूर मुकाबला किया, लेकिन चूंकि लीड जो है वो भी चंद हज़ार वोट की थी। इसी तरह बरनाला में भी जो लीड है वो सिर्फ चंद वोटों की है, चंद 100 वोटों की, यानी 600 से ज़ायद वोट जो है वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के कम हैं। और कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर जो है आपने हमें अपडेट किया। 13 में से 12 हलकों के नताइज यहाँ पर आ चुके हैं। सिर्फ एक हलका ऐसा है कि जिसके रिजल्ट्स का इंतजार किया जाता है और बाज़ाब्ता तौर पर इसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। आपने मुकम्मल हमें तफसील दी। टिका खान सानी, आपका शुक्रिया।